राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संसदीय समिति, सामान्य बीमा उद्योग के सबसे मजबूत व सक्रिय संगठन बीमा संगम के राष्ट्रीय महासचिव रमेश हल्दर ने सामान्य बीमा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, पदोन्नति, पदस्थापना, महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति, छोटे छोटे प्रकरणों पर अनावश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई, दंड आदि मुद्दों को भारत सरकार के संसदीय समिति के समक्ष रखा, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39, 41, 43 में प्रदत्त नागरिकों की आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने हेतु स्थायी नियुक्ति की व्यवस्था एवं ठेकेदारी प्रथा को बंद करना, अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी के ACR असेसमेंट में जातिगत भेदभाव एवं पक्षपात आदि को रोकना व अन्य मुद्दे शामिल थे। इसी प्रकार बीमा संगम के महासचिव श्री हल्दर ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष कर्मचारी अधिकारियों के साथ हो रहे भेदभाव, शोषण आदि के प्रकरणों को न्याय प्राप्ति हेतु रखा। फलस्वरूप कंपनी के चेयरमैन को आयोगों, संसदीय समितियों के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समाधान देना पड़ा है। दोस्तों, जय भीम। मैं प्रकाश महावर कोहली, योग का इंसाफ न्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हल्दर जी हमारे बीच में हैं और मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा। आपके द्वारा दलित, शोषित और वंचित वर्ग के हक और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। आप मंत्रालय में भी, केंद्रीय मंत्रालय में आपको आमंत्रित किया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति जी से भी आपकी मुलाकात हुई है। तो आज हम बात कर रहे हैं रमेश हल्दर जी से। हल्दर जी, ये बताएं कि दलित और शोषित वर्ग के लिए आप सदैव हुए संघर्ष करते रहते हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं पहली बार जब हरिजन सेवक संघ गया तो वहाँ मुझे नरेंद्र दुबे जी के साथ मेरा संवाद हुआ और मैंने उनको देखा कि वो हाईली क्वालिफाई हैं, IAS IPS की तैयारी कर रहे थे, पर उन्होंने वहाँ ना जाकर दलित, शोषित और कमजोर वर्ग के लिए काम करते हुए मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कई बार मुझे सेमिनार और सब जगह मुझे साथ में ले गए, नरेंद्र दुबे जी, खादिम भाई। तो वहाँ ये गरीब शोषित वर्ग के लिए काम करते थे, बस्ती बस्ती में काम करते थे। उनसे बहुत प्रेरित हुआ और मैंने ये मिशन मुझे भी लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। आप वंचितों के हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ते हैं, इनके बीच में जाकर के आप क्या सेवा करते हैं? मैं सबसे पहले जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं गुना गया था, मुझे गुना कार्य क्षेत्र मिला था। वहाँ बस्तियों में जब जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ कीचड़ होता था, मच्छर रहते थे, तो हम वहाँ 8 फीट का गड्ढा करते थे और उसमें गिट्टी रेती करके एक फर्शी रख देते थे कि वो पानी जमीन में ही जाए और वाटर लेवल बढ़े। तो ऐसे छोटे छोटे हम लोग काम करते थे। इसी प्रकार हमने एजुकेशन का भी काम किया कि गरीब बस्तियों में हमने शाम को रोज 5, 8, 10 बच्चों को साथ में लेके उन्हें पढ़ाना, उन्हें समझाना, उनका मानसिक विकास करना, ये काम हम लगातार करते रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने काफी काम किया है और गरीब बच्चों को आपने शिक्षा देने के लिए लाइब्रेरी वगैरह भी खोली है, क्या कहेंगे? ये भी मुझे कई साथियों के साथ जब हम विचार विमर्श करते हैं तो कई साथी अच्छा सुझाव देते हैं। तो हमने सभी साथियों ने जो हमारी पुरानी बुक्स थी वो लेकर इकट्ठा किया और मध्य प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा है, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और ऐसी अलग अलग संस्थाएं भी काम कर रही है। तो हमने भी सोचा कि हम उन बच्चों में से जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें 8वीं तक की शिक्षा निःशुल्क दें। उसके लिए हमने बच्चों का सिलेक्शन किया जिनके माँ बाप मेहनत तो कर रहे हैं पर बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमने जिम्मेदारी ली। कुछ ऐसे हैं जो उनके पास पैसा है पर इतना नहीं है कि वो फीस दे सकते पर कॉपी किताब नहीं खरीद सकते हैं, तो हमने उन्हें कॉपी किताब खरीद के दी। कुछ ऐसे हैं जो कॉपी किताब भी खरीद सकते हैं और बच्चों को फीस भी दे सकते हैं पर उनके बच्चों पे ध्यान देना है, तो हमने पेरेंट्स बन के पेरेंट्स मीटिंग में उनके माँ बाप की जगह हम लोग गए और उन्हें आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तन मन धन से हमने उनकी सेवा की। गरीब बच्चों में आप लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सिद्धांत है, उनके जो बताए मार्ग है, उस पर चलने की प्रेरणा आप किस तरीके से देते हैं? इस फील्ड में मैं जब हरिजन सेवक संघ में कुछ टाइम मुझे मौका मिला
तो वहाँ से प्रेरणा मिली। तो बाबा साहब की कुछ बुक में उस टाइम फर्स्ट ईयर में था तो कुछ बुक्स भी पढ़ी, और उसके बाद मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा शोषित और कमज़ोर जो है वो दलित समाज है। तो मुझे लगा कि दलित समाज के लिए मेरी प्रायोरिटी बनी। मैं भी दलित समाज से हूँ। मैंने भी देखा कि यदि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा आर्थिक रूप से हमारी कमजोरी है। तो मुझे लगा कि आज मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से इस लायक बनाया है, तो मुझे अपना सैलरी का कुछ % उन बच्चों के लिए जो होनहार हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए मुझे करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ। अभी हाल ही में आप दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जिसे भी मुलाकात आपकी हुई है, आपने राष्ट्रपति जी के सामने क्या अपनी बातें रखी है? कुछ हमारे इंश्योरेंस के मुद्दे थे, हमारे बीमा उद्योग के, और कुछ बीमा उद्योग में हमारे जो दलित समाज के शोषित वर्ग के लोग थे, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में केस, वहाँ उनके फेवर में डिसीजन होने के बाद भी मैनेजमेंट उस डिसीजन को मान नहीं रहा है, जबकि आर्टिकल 338 के तहत इनके पास जुडिशियल पावर है, पर उसके बावजूद भारत सरकार के आदेश का पालन उच्च प्रबंधन चारों कंपनी का नहीं कर रहा है। तो हमने उन्हें बताया कि साहब ये नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप उचित दिशा निर्देश जारी करें। तो दोस्तों, यह थे रमेश हल्दर जी, जो कि दलित शोषित और पिछड़ा वर्ग के जो हक और अधिकार हैं उनके लिए लगातार संघर्षरत हैं। अगली मुलाकात में आपसे अन्य मुद्दों पर हम बात करेंगे।